या ओवैसी? नहीं, ओवैसी ओवैसी तो कहीं चर्चा में नहीं है। ओवैसी हमारे लिए रुकावट नहीं है। ओवैसी हमारे लिए मददगार इस नाते से हैं कि उनकी भाषा, उनका विचार इतना दूषित है कि वो जिसके साथ जुड़ेंगे उसको ज़ीरो कर देंगे। क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है वो उस भाषा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उस स्वभाव को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो ओवैसी की भाषा और उनका स्वभाव है। जो उनके विचार है सांप्रदायिकता फैलाकर समाज को बांटने का, वो आज इस देश की और प्रदेश की जनता इसके लिए स्वीकार नहीं करती। इसीलिए वो जिसके साथ हूँ, मैं ओवैसी की पार्टी और उनको शून्य मानता हूँ। और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, शून्य को जिसके साथ गुणा करेंगे वो शून्य हो जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बोला किसान को मानते हैं, किसान को हम सहायक के रूप में मानते हैं, किसान को हम रुकावट के रूप में नहीं मानते। किसान हमारा सहायक है, क्योंकि हमारी सरकार बनने के पहले किसान को उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी। बिजली के लिए अगर उसको अपनी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का चलाने की जरूरत है, सर्दियों में भी घनघोर सर्दी में जिस समय बारिश सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती थी, तो रात को सोता हुआ भी आंख खोल के देखता था कि बत्ती आएगी तो ट्यूबवेल चलाएंगे। अब उसको बत्ती के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। किसान को सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से थी। पहले किसान को खाद के लिए लाठी गोली खानी पड़ती थी, अब किसान के लिए ये सरकार किसानों के लिए समर्पित है। किसान हमारा मेन सहयोगी है सरकार बनाने के लिए, बाधा नहीं है। सर, आपने कहा था कि जातिगत राजनीति मैं नहीं करता हूँ, जातिगत राजनीति से आपका सरोकार नहीं है। मायावती ब्राह्मणों पर अपना जो निशाना साध रही है, उन्हें साधने की कोशिश है, तो उस तरीके से कितना फर्क? देखिए, मैं उनकी बात, मायावती जी की बात, क्योंकि उनका अन्य राजनीतिक दलों का जो आधार है राजनीति, वो केवल जातिवाद है कि इस जाति को उस जाति की बात कर दो, जाति की बात करते हैं। सौभाग्य से इस देश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रारंभ किया। अब विकास की राजनीति होती है। आज जिस समय बिजली की बात है, तो बिजली पूछ कर नहीं जाती कि इस घर में कि कौन सी जाति की और कौन सी बिरादरी की और कौन सी राजनीतिक दल के हो, वो नहीं जाती। अब मायावती जी 4.5 साल तक पता नहीं कहाँ गायब थी। मेरे ख्याल है मीडिया में भी नहीं दिखाते थे और वो भी नहीं होता था। अब उनको अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए जो जाति के नाम के ऊपर तिलक तराजू और तलवार के नारा देती थी, जो इस दो राजनीतिक दल मिलकर, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस समय मिलकर सरकार बनाई थी, तो इन्होंने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए श्री राम। तो ये उनका ही नारा था। तो आज वोट के लिए लोग बेवकूफ़ नहीं है देश और समाज के अंतर्गत, आप कुछ भी करेंगे। वो उनके पार्टी के नेता जो ये सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मायावती जी जिनको अपने पास उन्हीं को नहीं बिठा सकती, वो दूसरों का सम्मान क्या बचा पाएंगे। जिनकी कुर्सी केवल अकेले लगती है और बाकी सब ज़मीन के ऊपर बैठ